से मैंने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड खड़ी कर ली, और वो प्रोटेक्टिव शील्ड है मेरा रूड बिहेवियर। मैं अचानक से बहुत सीरियस रहने लगी, लोगों से कम बात करने लगी, हंसने कम लगी। स्कूल में हमारा एक गर्ल्स गैंग हुआ करता था, जहाँ हम सब ने डिसाइड किया था कि हम सब टीचर्स को टीचर्स डे पे एक कार्ड देंगे, और सोचा था कि जो शादी के कार्ड्स होते हैं उसके अंदर हैप्पी टीचर्स डे लिख के हम सारी टीचर्स को दे आएंगे। अब उस टाइम पे शादी के कार्ड्स मैं कलेक्ट किया करती थी, क्योंकि मुझे वो बहुत सुंदर और सारे अलग अलग डिज़ाइंस के होते थे, तो मुझे बहुत पसंद आते थे, तो इसलिए मैं कलेक्ट किया करती थी। और फिर मैंने कह दिया था कि हाँ, मैं सारे कार्ड्स ले आऊँगी। और अगले ही दिन जब हम सब ने वो कार्ड्स में सब कुछ लिख लिया, और अब जब हमें वो कार्ड्स बांटने जाना था, तब सारी लड़कियों ने मुझसे कहा कि खुशी, तू हमारे साथ मत चलना। अब उस छोटी सी 9 साल की खुशी को कुछ समझ ही नहीं आया। उसको समझ ही नहीं आया कि क्या उसने कुछ बुरा किया है, कि क्यों उसके साथ उसके फ्रेंड्स ने ऐसा किया। और फिर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों की वजह से मैंने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड खड़ी कर ली, और वो प्रोटेक्टिव शील्ड है मेरा रूड बिहेवियर। मैं अचानक से बहुत सीरियस रहने लगी, लोगों से कम बात करने लगी, हंसने कम लगी, और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। और फिर कुछ सालों बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि हमारी क्लास की कुछ लड़कियों को मुझसे प्रॉब्लम हुआ करती थी, मुझसे जलन हुआ करती थी, क्योंकि मैं सारी टीचर्स की फेवरेट थी। अब अगर मैं उन सब के साथ वो कार्ड्स बांटने जाती, तो उन सब की बजाय शायद टीचर्स मेरी तारीफ़ करती, और उनको ये बात पसंद नहीं आती। और सिर्फ इस कारण देखा अब सब ने किस तरीके से मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। एंड आई एम श्योर आप सब ने भी आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड खड़ी कर रखी है। वो प्रोटेक्टिव शील्ड किसी भी तरह की हो सकती है, या तो वो आपके बिहेवियर में चेंज है, या मूड्स में चेंज है, या फिर आपके कपड़ों में चेंज है, या लुक्स में चेंज है। किसी भी तरीके से आपने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड ज़रूर खड़ी कर रखी है, जिसकी वजह से आपने उस इंसान को खो दिया है। मैंने भी खोया, मैंने उस छोटी सी खुशी को खो दिया जो हमेशा खुश रहती थी, लोगों से बात करती थी और हंसती थी। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि खोट आप में नहीं है, खोट उन लोगों में है जो आपके साथ बुरा करते हैं। आपको अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड तोड़नी होगी, और अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा इस मामले में कि आपके लिए कौन बुरा है और कौन अच्छा है, और उन बुरे लोगों के साथ आपको अपना बिहेवियर अलग रखना है। बट वो जो बाकी पूरी दुनिया है और आप जैसे हो, आपको वैसा ही रहना है। आपको अपने साथ भी और बाकी पूरी दुनिया के साथ भी वैसे ही रहना है जैसे आप पहले हुआ करते थे। और जिस दिन आप अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ दोगे, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज पाओगे। आप अचानक से बहुत खुश फील करने लगोगे, क्योंकि आपने उस इंसान को वापस पा लिया है जो आप पहले थे, जो आप ओरिजिनली थे। मैं भी अपनी इस प्रोटेक्टिव शील्ड को अपने आसपास से धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप आप सब भी अपनी इस प्रोटेक्टिव शील्ड को ख़त्म करोगे। और आपकी भी अगर कोई भी बात हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो अपने आसपास से उस प्रोटेक्टिव शील्ड को धीरे धीरे प्लीज़ कम करने की कोशिश करना। थैंक यू।